मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, सही बात है, मैं मंदिर का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने हमारे हिंदुस्तान में अपने माँ बाप को तो जो है पैर नहीं छूते और पत्थर पूजने की बात करते हैं। सब देवता अपने दिल में होते हैं, सब देवता अपने घर में होते हैं। जहाँ मंदिर बना खुशी है, वहीं क्यों नहीं, आपको नाराजगी क्या है? क्यों वहीं हॉस्टल क्यों नहीं बना दिया गया? गरीब का बेटा पढ़ते, किसान का बेटा पढ़ते, मेडिकल बना दिया जाता बगल में। मैं तो पूछना चाहता हूं कि 5 किलो राशन दे करके कहते हैं मैं राशन देता हूं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो 5 किलो राशन में एक उनका मंत्री का एक दिन का जूता का पॉलिश 500 रुपए में होता है और 5 किलो अनाज दे करके गरीबों के कहते कि राशन देते हैं। तो राशन दे करके हमें मुफ्त राशन उनको नहीं चाहिए। अच्छा, हमें रोजगार चाहिए। हमें गरीबों का, बच्चों का शिक्षा समाप्त करने के लिए नई नीति लाने का काम किए। उनको ये कहना है कि इतना शिक्षा का कानून बना दो कि गरीब का बच्चा पढ़ करके कुछ समझ न ले, जान न ले, ताकि हमारे रास्ता में रोड़ा बने। गरीब दलित जाग चुके हैं। अभी उत्तर प्रदेश की जो है सरकार है योगी जी का, कहते हैं विकास की सरकार है। मैं बताना चाहता हूं, विकास का गिनती गिनवाना चाहता हूं कि नोएडा के अंदर पूर्व में सरकार बहन मायावती जी की थी, जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान की वादा किए थे। हर गरीबों को हर जिला में काशीराम आवास योजना देने के काम करी थी मायावती जी ने। मोदी सरकार राशन दे रही है। राशन अगर दे रही है तो मैं उस राशन के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो गले सड़े अनाज 5 किलो अनाज दे करके मोदी सरकार कहती है कि हम सर जो है राशन दे रहे हैं, बिल्कुल राम राज नहीं है, ये जो है रावण राज है। इस देश में गरीब इतनी परेशान है, अगर परेशान नहीं होते और कमी नहीं होता तो वो महिला तेल उठाने क्यों जाती? इसीलिए कि गरीबी से जूझ रहे हमारे लोग, इसलिए परेशान होकर के उनको अवगत कराने के लिए वहाँ तेल उठाने गई कि इन्हें पता चले कि गरीब परेशान है। अगर उनके थोड़ा भी शर्म आता तो उसको देखते हुए उनको तेल घर पे पहुंचवाने का काम करते, व्यवस्था करने की काम करते। अभी आप कह रहे थे कि सरकार, मोदी सरकार राशन दे रही है। राशन अगर दे रही है तो मैं उस राशन के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो गले सड़े अनाज 5 किलो अनाज दे करके मोदी सरकार कहती है कि हम सर जो है राशन दे रहे हैं, ये राशन दे करके गरीब लोगों के बहला करके उनको अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। अरे गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब इतना खुश है मोदी जी से और आप उनकी बुराइयां कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अभी तक गरीबों के लिए मोदी जी एक काम बता दें कि गरीबों के लिए उन्होंने अब तक क्या किया है। अरे मुफ्त राशन दे रहे हैं 80 करोड़ जनता को। मुफ्त राशन दे करके हमें मुफ्त राशन उनको नहीं चाहिए। अच्छा, हमें रोजगार चाहिए। हमें गरीबों का, बच्चों का शिक्षा समाप्त करने के लिए नई नीति लाने का काम किए। उनको ये कहना है कि इतना शिक्षा का कानून बना दो कि गरीब का बच्चा पढ़ करके कुछ समझ न ले, जान न ले, ताकि हमारे रास्ता में रोड़ा बने। मोदी जी प्रचार कर रहे हैं विधायकों का। देखिए, मोदी जी तो प्रचार करेंगे ही। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी का किसी भी अपने कार्यकर्ता पे जो है विश्वास नहीं है। अगर शंभुल पर चुनाव हो जाए प्रधान का तो हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री हैं जो जाकर के प्रधान के चुनाव में प्रचार करेंगे, क्योंकि वे समझते हैं कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक हमारी पार्टी जीतेगा नहीं। अपने आप को सेवक समझते हैं ना वो। बिल्कुल कतई जो है ये अपने आप को भले ही सेवक समझे, लेकिन इनको जनता जो है पहचान लिया है। 2024 में
इनको हरा करके भेजा जाएगा। इनको तीसरा बार जो ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। जो भी सपने देखते हैं वो साकार होते हैं, फिर ये कैसे नहीं होगा? क्योंकि गरीब दलित जाग चुके हैं। अभी उत्तर प्रदेश की जो है सरकार है योगी जी का, हाँ। कहते हैं विकास की सरकार है। मैं बताना चाहता हूं, विकास का गिनती गिनवाना चाहता हूं कि नोएडा के अंदर पूर्व में सरकार बहन मायावती जी की थी, जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान की वादा किए थे। हर गरीबों को हर जिला में काशीराम आवास योजना देने के काम करी थी मायावती जी ने। और उस जमीन को डीलर द्वारा जो है योगी सरकार में जो जमीन विद्यालय का था, जो चिकित्सा का था, आंगनबाड़ी केंद्र का था, पार्क था, उस जमीन को बिल्डर द्वारा बेच दिया गया। 2029 में योगी 2029 तो बाद में आएगा, पहले 24 में ही जो है समझ लें। क्योंकि इस देश के दलित अब गरीब जाग चुका है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि 5 किलो राशन दे करके कहते हैं मैं राशन देता हूं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जो 5 किलो राशन में एक उनका मंत्री का एक दिन का जूता का पॉलिश 500 रुपए में होता है, और 5 किलो अनाज दे करके गरीबों के कहते हैं कि राशन देते हैं। यूपी में माफिया राज खत्म हो गया है। बिल्कुल कतई नहीं, ये सब ढकोसला है। माफिया कतई खत्म नहीं हुआ है और ना होगा। ये दहेज में लोगों के जो रखे हुए हैं माफिया अपने आप में समझे। योगी राज जी को पता है, मैं बता दूं कि जो चोर होता है वही चोर का अड्डा जानता है। मैं तो इनको कहना चाहता हूं कि इन्हें ऐसा अड्डा पता है। माफिया इन्हीं को पाले हुए हैं, जिनको कहते हैं माफिया राज खत्म कर रहे हैं। विकास दुबे थे, विकास दुबे किसका थे? क्यों उनको जो है पलटी करके गाड़ी जो है उलटवा करके मार दिया गया? क्या कारण रहा? प्रशासन को भेज करके युद्ध करवाया गया। कौन सी सरकार अच्छी थी यूपी में, मायावती या अखिलेश या अभी जो है वर्तमान यूपी में जो सरकार बहन मायावती जी के सशक्त सरकार थी, गरीबों को जो है हमेशा ध्यान में रखी। और आज भी बहन मायावती जी के साथ ऐसे लोग कहते हैं कि बहन मायावती जी डर गई हैं। बहन मायावती जी डरी नहीं है, वो बैठी हुई है, अपना काम कर रही हैं। 24 में जवाब देने के लिए वो तैयार बैठी हुई हैं। बस ऊपर आरोप लगता है कि आप बीजेपी से मिले हुए हो और बी टीम हो। बिल्कुल ये गलत है। बहन जी कभी जो है बीजेपी से नहीं मिलेंगे। और करप्शन की हुई है बहन जी, उसके डर से वो मिल गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गरीब का नेता जब आगे बढ़ जाता है तो लोग जो है उसको बैक करने के लिए, दबाने के लिए कोशिश करते हैं। वो सीबीआई से जो है डर की जो है उनको पर सता रहा है कि जो थोड़ा सा बोलता है उस पर सीबीआई लगा दिया जाता है, इनकम टैक्स का जांच करा दिया जाता है। जनवरी में मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, जनता वोट देगी अपने आप। मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, सही बात है। मैं मंदिर का विरोध नहीं करता हूं। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने हमारे हिंदुस्तान में अपने माँ बाप को तो जो है पैर नहीं छूते और पत्थर पूजने की बात करते हैं। सब देवता अपने दिल में होते हैं, सब देवता अपने घर में होते हैं। जहाँ मंदिर बना खुशी है, वहीं क्यों नहीं? आपको नाराजगी क्या है? क्यों वहीं हॉस्टल क्यों नहीं बना दिया गया? गरीब का बेटा पढ़ते, किसान का बेटा पढ़ते, मेडिकल बना दिया जाता बगल में। अरे योगी जी की सरकार देन से है। क्या दुश्मनी है? क्यों इतना सरकार अच्छा काम कर रही है? आपके साथ क्या किया है सरकार? नहीं, हमारे साथ तो जो हुआ है अभी वर्तमान में जो हुआ है, मैं उसके लिए कह रहा हूं कि जो इतनी दुखद कहानी है कि नोएडा में जो जमीन बिल्डर से अवैध रूप से बेचा गया और इस पर 35 दिन से आज गरीब लोग धरना पर बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन बराबर उसमें जो है दबाव डाल रहा है कि धरना खत्म कर दो, जबकि गोले से बाउंड्री किया हुआ है। वो बहन जी ने जगह जो एक्वायर्ड कर दिया था, तो गरीब को यही जो है शोषण दिख रहा है। तो हम उत्तर प्रदेश के क्या विश्वास करें कि विकास की राज है? अरे तो जमीन विकास के लिए जा रही है, तो फिर आप लोग धरना देके बैठ गए हैं। उसमें हमारा 4 मंजिल का फ्लैट है और उसमें 35 मंजिल बिल्डर का जो है बनाने के लिए फ्लैट दे दिया गया है। हमारा स्कूल कहाँ बनेगा? कहाँ हमारा के नेता? हमारा आंगनबाड़ी कहाँ बनेगा?
हम सभी दलित का नेता को आवाज लगा रहे हैं। बात बताइए, कहाँ है आपके भीम आर्मी चंद्रशेखर, कहाँ है मायावती? हमने सभी को जो है लेटर इशू करने जा रहे हैं उनको, इसीलिए तो आप लोग से, सब पत्रकार बंधु से निवेदन करने आया हूं कि आप लोग इस गरीबों का आवाज उठाइए। माननीय काशीराम साहब का जो मार्ग पर चल के बहन जी ने गरीबों के जो फ्लैट दी है, बिल्डर के का नाम है, नोएडा प्राधिकरण के का नाम है कि 30 साल का पट्टा है, 30 साल के बाद इसे भी जो है सब गरीब दलितों को, विकलांग विधवाओं को निकलवा करके और इसको बिल्डर को दे दिया जाएगा, इसमें बिल्डिंग बनवा दिया जाएगा।